एक बार तथागत कौशाम्बी में विराजमान थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक भिक्षु पर यह अपराध लगा है कि उसने अपनी भूल स्वीकार नहीं की है और इसीलिए भिक्षु संघ ने उसे संघ से बाहर कर देने का दंड दिया है। क्योंकि वह बाहर निकाला गया भिक्षु विद्वान था, साधक था और धर्म विनय का बड़ा जानकार था। वह कुछ अन्य भिक्षुओं के पास गया और कहा कि मैंने कोई भूल नहीं की है, फिर भी मुझे दंड दे दिया गया है जो न्याय संगत नहीं। अब कुछ भिक्षु उसे निरपराध मानते थे और कुछ दोषी। अब भिक्षु संघ दो दलों में विभक्त हो गया था, दो दलों में बंट गया। एक भिक्षु के साथ था और दूसरा दल जो भिक्षु का विरोधी था, और परस्पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे दल को भला बुरा कहना, इस तरह से झगड़े का विस्तार बढ़ गया, विस्तार हो गया। तथागत के कानों में यह बात पहुंची। तथागत भगवान बुद्ध उस जगह पहुंचे जहां वे भिक्षु थे, जिन्होंने उस भिक्षु को निष्कासन किया था। भगवान ने उन भिक्षुओं को बुलाया और कहा, भिक्षुओं, तुम ऐसे ही बिना किसी कारण से किसी भाई भिक्षु को संघ से निष्कासित नहीं कर सकते। यह कोई कारण नहीं है कि कोई विज्ञ विद्वान धर्म विनय का जानकार भिक्षु अपने तथाकथित अपराध को स्वीकार न करे तो तुम उसे संघ से बाहर निकाल दो। ऐसा करना संघ भेद का दोषी होता है। इसके बाद तथागत दूसरे दल के पास पहुंचे और दूसरे दल के भिक्षुओं को बुलाया और उनसे कहा, जो निष्कासित भिक्षु के समर्थक थे, कि यदि तुम में से किसी भिक्षु से भूल हो गई हो तो उसे प्रायश्चित करना ही चाहिए। विद्वान विनय धर्म के जानकार भिक्षु अकारण ही किसी का निष्कासन नहीं करते। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम संघ भेद के निमित्त कारण न बनो। संघ भेद नहीं होना चाहिए, संघ भेद का कोई कारण किसी को नहीं बनना चाहिए, यह ठीक नहीं। भगवान की दोनों दलों ने बातें सुनी और उसके बाद दोनों दलों ने यह निर्णय लिया कि वह उपोषण करेंगे, व्रत करेंगे, प्रातिमोक्ष का पारायण करेंगे, और उन्होंने वो आरंभ कर दिया। दोनों दलों ने प्रायश्चित करने के लिए उपोषण, व्रत, प्रातिमोक्ष आरंभ कर दिए। भगवान ने दोनों को पृथक पृथक उपोषण व्रत करने और प्रातिमोक्ष का पारायण करने की अनुमति भी दे दी, क्योंकि परस्पर झगड़ते रहने की अपेक्षा उपोषण रखना और पृथक पृथक प्रातिमोक्ष का पारायण करना अच्छा ही था। लेकिन तथागत ने परस्पर कलह करने वाले भिक्षुओं की अच्छी खबर ली और उनसे कहा, सांसारिक लोग बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन जब भिक्षु संघ ही आपस में वैसे ही झगड़ते हों, जब भिक्षुगण ही दो दल बनाकर आपस में झगड़ा करते हों, तो उन्हें सांसारिक लोगों को कैसे दोष दिया जा सकता है? जो लोग यही सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उनका बैर कभी शांत नहीं होता, क्योंकि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। बैर अबैर से ही शांत होता है, यही सनातन नियम है। तथागत ने आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्म संयम की आवश्यकता से परिचित नहीं, लेकिन जो लोग परिचित हैं उन्हें तो मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए।
भगवान बोले, यदि किसी को या तो अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति मिले जिसकी वो संगति कर सकता हो, उसकी संगति करनी चाहिए, या अपने जैसा ही कोई मिले तो उसकी संगति करनी चाहिए। यदि न तो अपने से श्रेष्ठ मिले और न अपने जैसा ही कोई मिले तो अकेला ही रहना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि मूर्ख की संगति करना। मूर्ख की संगति करना अच्छा नहीं। उस आदमी को ऐसे ही अकेले रहना चाहिए जैसे कोई विजयी राजा रहता है, या जंगल में अकेला कोई हाथी रहता है। लेकिन मूर्ख की संगति करने से कुछ भी भला नहीं होता। तब तथागत ने सोचा कि ऐसे भिक्षुओं को जिन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिन्होंने 2 दल बना दिए, जिन्होंने बिना किसी प्रायश्चित का समय दिए, किसी भिक्षु संघ को जो विद्वान है, जो धर्म विनय की पालना करता है, जो एक अच्छा साधक है, उसको निष्कासित कर दिया। ऐसे मूर्ख भिक्षुओं से दूर रहना ही अच्छा है। तथागत उठे अपने आसन से और चल दिए, जबकि अभी दोनों दलों की कलह शांत नहीं हुई थी। तथागत ने कौशाम्बी से विदा ले ली और वह चारी चहल कदम करते करते श्रावस्ती आ पहुंचे। तथागत के चले आने के बाद झगड़े ने और भी रुद्र रूप धारण कर लिया। यह तो तथागत के सामने ही उन्होंने दिखावा किया था कि वह उपोषद करेंगे और वह प्रातिमोक्ष का पारायण करेंगे। यह सब दिखावा मात्र ही हो गया, क्योंकि तथागत के चले आने के तुरंत बाद ही दोबारा से झगड़े ने रुद्र रूप धारण कर लिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि गृहस्थ उपासक और कौशाम्बी के सभी लोग भिक्षु संघ से विमुख हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि ये झगड़ालू भिक्षु निकम्मे हैं, ये किसी न किसी दिन हमारी विपत्ति का कारण बनेंगे। और उनकी बातों से, उनके वाद विवाद से तंग आकर, वाद विवाद और युद्ध के और ये झगड़े से तंग आकर तथागत कौशाम्बी छोड़कर चले गए हैं। यह बात भी उनको बहुत बुरी लगी, बहुत अखर गई। इसलिए सभी गृहस्थ उपासकों ने यह निर्णय किया कि अब न तो वह इनको अभिवादन करेंगे, न इनको भोजन आदि, भिक्षा आदि के लिए सहायता करेंगे। और क्योंकि यह कासाई वस्त्र पहनने के अधिकारी नहीं है, यह गेरुए वस्त्र पहनने के अधिकारी नहीं, इन्हें या तो तथागत को मना कर वापस कौशाम्बी लाना चाहिए, या फिर स्वयं इन वस्त्रों को, इन भिक्षु वस्त्रों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तथागत का अपमान किया है। तथागत को कौशाम्बी छोड़कर जाना पड़ गया भिक्षु, इन निकम्मे झगड़ालू भिक्षुओं की वजह से। यह सभी गृहस्थ उपासकों ने निर्णय ले लिया कि वह अब इनका आदर नहीं करेंगे। और जब कौशाम्बी के भिक्षुओं का आदर सत्कार जाता रहा, भिक्षा मिलनी बंद हो गई, तो उन्हें अफसोस हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी तथागत के पास चलेंगे और उनसे ही अपना निर्णय करवाएंगे। दोनों पक्ष तथागत के साथ साथ, तथागत के पहुंचे हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि पीछे पीछे श्रावस्ती पहुंच गए। श्रावस्ती पहुंच के उन्होंने जब श्रावस्ती पहुंचकर सारीपुत्र को यह खबर लगी, तो उन्होंने तथागत को सूचना दी, तथागत के पास सूचना भिजवाई कि कौशाम्बी के झगड़ालू भिक्षु श्रावस्ती आ पहुंचे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
तब तथागत भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के भिक्षुओं को डांटो, डपटो मत। कठोर वचन किसी को भी अच्छे नहीं लगते, मधुर वचन ही प्रिय होते हैं। दोनों पक्षों के लोगों की अलग अलग निवास की व्यवस्था कर दो और दोनों के साथ निष्पक्ष न्याय का बर्ताव करो। उनको नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई पक्षपात हो रहा है, और दोनों की बात, दोनों का मत सहनशीलता के साथ सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था करो। दोनों पक्ष अपना अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं, तब संघ को एक मत होकर पुनः मेल मिलाप स्थापित कर देना चाहिए। यह भगवान ने सारिपुत्र को निवेदन किया। और जब प्रजापति गौतमी, जो कि भोजन और बाकी सभी व्यवस्था करती थी, जब गौतमी ने भी तथागत से मार्गदर्शन चाहा तो गौतमी को तथागत ने कहा कि श्रद्धा संपन्न दायिकों द्वारा दोनों पक्षों के भिक्षुओं की चीवर की, पिंडपात की यानी भोजन की सभी आवश्यकताएं समान भाव से पूरी होनी चाहिए। किसी को भी किसी पर पक्षपात का दोषारोपण करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उसी समय उपाली, जो एक महास्तवीर थी, ने संघ में पुनः मेल मिलाप की स्थापना के लिए बारे में जिज्ञासा की। उपाली को यह लगा कि वह दोनों पक्षों से बातचीत करके इसका एक समाधान निकाल लेंगी। तो उपाली महास्तवीर ने कहा कि क्या यह ठीक होगा कि झंझट से बचने के लिए बिना मतभेदों की गहराई में गए संघ में पुनः मेल मिलाप हो पाएगा? तथागत बुद्ध ने उपाली से पूछा। तथागत ने कहा कि अगर हम उस झगड़े की गहराई में न गए हों, जब हमें उस झगड़े का पता ही न हो, तो फिर हम कैसे मेल मिलाप करेंगे? इसलिए उपाली, हमें संवैधानिक तरीके से, जो न्याय संगत है, उसी तरह से इसका निपटान करना होगा। यदि संघ झगड़े के कारणों की गहराई के बिना गए खाली ऊपर से थोपाथोपी से उन दोनों को मना भी लेगा, तो इससे मेल मिलाप बहुत दिनों तक बना नहीं रहेगा। तो ऐसा करना उचित नहीं। संघ में मेल मिलाप की स्थापना के दो रूप हो सकते हैं। पहला शाब्दिक मेल मिलाप और दूसरा हार्दिक मेल मिलाप। यदि संघ बिना मतभेदों के कारण की गहराई में गए मेल मिलाप की घोषणा करता है, तो यह केवल शाब्दिक मेल मिलाप होगा। यदि संघ मतभेद के कारणों की गहराई में जाकर मेल मिलाप की घोषणा करता है, तो ऐसा मेल मिलाप न केवल शाब्दिक होगा बल्कि हार्दिक भी होगा। तब भगवान ने भिक्षुओं को एक राजकुमार की कथा सुनाई कि पुराने समय में काशी में एक ब्रह्मदत्त नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसने दिघिति नाम के कौशल नरेश पर चढ़ाई कर दी। दिघिति एक छोटा राजा था, छोटा राज्य था दिघिति का, और ब्रह्मदत्त ने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब दिघिति ने देखा कि ब्रह्मदत्त की भारी सेनाओं के सामने वह कहीं नहीं टिक सकता, तो ब्रह्मदत्त से पराजय स्वीकार करने के बजाय उसने भागना स्वीकार कर लिया और वो भाग खड़ा हुआ। अपनी रानी को लेकर वह जंगल की तरफ भाग गया। भटकते भटकते वह दोबारा से किसी गांव में पहुंचा और गांव में जाकर
बनारस के बाहर एक गांव में उसने एक कुम्हार के घर में शरण ले ली। वह उस कुम्हार के घर में ही रहने लगा। वहीं उसकी रानी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दीर्घायु रखा गया। जब धीरे धीरे दीर्घायु बड़ा हुआ तो उसके पिता दिघिति ने सोचा कि काशी का राजा ब्रह्मदत्त हमारा परम शत्रु है। यदि उसे पता लग गया कि हम यहां छिपे हैं तो वह हम तीनों को मरवा देगा। उसने अपने पुत्र दीर्घायु को किसी दूसरी जगह पर भेज दिया। दीर्घायु ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से उस कुम्हार से शिल्प के बहुत ही अच्छे गुर सीख लिए थे। वह शिल्प में निपुण हो गया था। वह जितना ही होशियार था और उतना ही वह बुद्धिमान भी था। उस समय दिघिति का भाई भी बनारस में ही रहता था। दिघिति को उसने एक दिन पहचान लिया कि अरे, दिघिति तो भाग खड़ा हुआ था ब्रह्मदत्त की सेनाओं के सामने और ये यहीं छिपा हुआ है कहीं। ऐसा सोचकर लोभी तो वह था ही, उसने ब्रह्मदत्त को इसकी सूचना दे दी। जब काशी नरेश ब्रह्मदत्त को पता चला कि भगोड़ा दिघिति अपनी रानी के साथ कहीं यहीं छिपा है तो उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि दिघिति और उसकी रानी को पकड़ कर लाया जाए। वो पकड़ लिए गए। कुम्हार के घर से दोनों को पकड़ लिया गया और दोनों को बांधकर लाकर उनको मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। और जिस बड़े हाकिम को, जिस बड़े जल्लाद को यह हुक्म दिया गया था कि दिघिति को गिरफ्तार करके उसको वध स्थल में ले जाकर उन दोनों की, राजा और रानी की हत्या कर दी जाए, जिस समय यह बंदी नरेश को बनारस के बाजारों में से वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, उसी समय इन दोनों राजा रानी के पुत्र दीर्घायु ने उनको देखा। उनको पकड़ लिया गया है। दीर्घायु तो बहुत दुखी हो गया, लेकिन अब उस समय कुछ कह नहीं सकता था। कैसे कहे कि यह मेरे माता पिता हैं। लेकिन पिता ने दीर्घायु को पहचान लिया भीड़ में, और क्योंकि वह पिता दीर्घायु को, अपने पुत्र को मृत्यु से पहले पहले उपदेश देना चाहता था, अपने जीवन का तजुर्बा, अपने जीवन का अंतिम उपदेश देना चाहता था, अंतिम बात करना चाहता था, तो उस दूर से चिल्लाया कि मेरे पुत्र दीर्घायु, तुम जहां भी हो दूर की मत सोचना, नजदीक की मत सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती और अबैर से ही बैर शांत होता है। बैर से बैर शांत नहीं होता, अबैर से ही बैर शांत होता है। इतनी बात उसने अपने पुत्र के कानों में, जो कि भीड़ के बीच में खड़ा था, उसको चिल्ला कर कह दी। कौशल नरेश और उसकी रानी दोनों का वध करवा दिया गया। उनके पुत्र दीर्घायु को जब, क्योंकि दीर्घायु ने तो भीड़ के बीच में देख ही लिया था कि उन्हें वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा है, दीर्घायु ने रात में पहरेदारों से मिलकर पहरेदारों को खूब शराब पिलाई, और जब वो बेहोश हो गए दोनों की
दोनों की मृतक शरीर को चिता पर रखकर धार्मिक संस्कार करके उनकी अंत्येष्टि कर दी। यानी पुत्र दीर्घायु ने अपने माता पिता के शरीर को चिता पर रखकर अंत्येष्टि कर दी, पहरेदारों को शराब पिला के जब वो बेहोश हो गए। इस तरह से कौशल नरेश और उसकी रानी दोनों को मृत्युदंड मिल गया। काशी नरेश ब्रह्मदत्त को इसकी जानकारी मिली कि उसका एक बेटा भी है, यानी कौशल नरेश का एक बेटा भी है, तो वो बहुत डर गया। उसे लगा कि वह अपने माँ बाप की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। और खुफिया सूचनाओं से यह भी काशी नरेश ब्रह्मदत्त को पता चला कि दिघिति का पुत्र दीर्घायु बहुत बुद्धिमान है, तरुण है और वह यहीं कहीं बनारस में ही रहता है। और तरुण अपने माता पिता की अंत्येष्टि करने के बाद जंगल में जाकर छिप गया और वहां जाकर उसने माता पिता की याद में खूब आंसू बहाए। वो रोता रहा और तब तक रोता रहा जब तक उसका मन पूरी तरह से रोते रोते शांत नहीं हो गया, पत्थर दिल नहीं हो गया। तब वह जंगल से वापस आया और दोबारा से बनारस चला गया। यह सुनकर कि राजा की हस्तिशाला में कोई जगह खाली है, उसने प्रार्थना की कि उसे हस्तिशाला में हाथियों की सेवा में रख लिया जाए। तो क्योंकि वह जवान था, बलवान था, हृष्ट-पुष्ट था और कोई उसे पहचान नहीं पाया और उसे हस्तिशाला में जगह मिल गई। वो वहां नौकरी करने लगा। और एक दिन रात के समय राजा को बांसुरी की धुन पर एक मधुर गीत सुनाई दिया। दूर से कहीं बांसुरी की आवाज आ रही है और उसमें संगीत, बहुत ही मधुर संगीत कोई बजा रहा है। उसने राजा को आनंदित कर दिया। जब राजा ने अपने कर्मचारियों से पूछताछ की कि कौन व्यक्ति है जो यह बांसुरी बजा रहा है, तो पता चला कि हस्तिशाला में कोई जवान व्यक्ति को काम पर रखा गया है जो यह बांसुरी बजाता है। राजा ने कहा कि उसको मेरे सामने पेश किया जाए। राजा के लिए वो बहुत ही अच्छे पल थे, अच्छे क्षण थे। वो आनंदित हो गया था, इसलिए उसने उस जवान दीर्घायु को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतनी अच्छे संगीत का अभ्यास कैसे है? तो उसने कहा कि वह बांसुरी बहुत दिनों से बजाता है, जब वो बच्चा था तब से ही बजाता है और उसे गीत गाने का बांसुरी पर अच्छा अभ्यास है। राजा ने उस बच्चे को अपने ही वहां अपने राज महल में एक विश्वसनीय पद पर नियुक्त कर लिया। आगे चलकर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा शिकार खेलने गया और उसके सभी संगी साथी दूर कहीं छूट गए। राजा शिकार खेलने के लिए शिकार की तलाश में आगे आगे निकलता चला गया और संगी साथी पीछे ही रह गए और राजा बहुत थक गया। राजा के साथ उस समय यह दीर्घायु नाम का जवान बच्चा ही साथ में था जो दिघिति का पुत्र था। और राजा
जब बहुत थक गया तो राजा ने कहा कि वो थोड़ी देर अब विश्राम करेगा। वो कहीं एक जगह बैठ गया। जब वो बैठने लगा तो दीर्घायु, क्योंकि उसके साथ था, तो दीर्घायु ने राजा को कहा कि वो उनके लिए उनकी जांग में अपना तकिया बनाकर, उनकी जांग को तकिया बनाकर इस्तेमाल, तकी ऐसे करके लेट जाएं। उस राजा ने अपने सर को दीर्घायु की जांग में रख दिया और वह लेट गया, और थोड़ी ही देर में राजा को गहरी नींद आ गई। अब दीर्घायु सोचने लगा, क्योंकि दीर्घायु को तो पता ही था कि इसने मेरे माता पिता का वध करवाया है और यह अच्छा मौका है। अब दीर्घायु को याद आने लगी। उसका सोच विचार बार बार यही घूमने लगा कि आदमी पर जब कोई दूसरा अन्याय करता है तो वह उसे भूल भी जाता है, लेकिन जब वो स्वयं किसी दूसरे पर कोई अन्याय करता है तो भूल नहीं सकता। इस ब्रह्मदत्त ने हमें बहुत हानि पहुंचाई है। हमारा राज्य तो छीना ही छीना, इसने मेरे माता पिता का वध भी करवाया है। अब यह मेरे वश में है। यह सोचते सोचते उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। तब तक दीर्घायु को अपने पिता के अंतिम वचनों का ध्यान आ गया, जो उसने चिल्लाकर बनारस की भरी बाजार में कहे थे जब उसे मृत्यु दंड की ओर, स्थान की ओर ले जाया जा रहा था। उसे पिता के अंतिम वचन याद आ गए कि दूर की न सोचना, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है। इसका विचार करने पर उसने अपनी तलवार दोबारा से म्यान में वापस रख दी। राजा नींद में बेचैन हो उठा। उसकी आंख खुल गई। तरुण ने पूछा कि राजन, क्या बात है, तुम इतने भयभीत क्यों हो गए? राजा बोला, मुझे कभी मीठी नींद नहीं आती। मैं हमेशा ही बेचैन बना रहता हूं। मुझे अक्सर स्वप्न आते हैं कि दीर्घायु, वह राजा और रानी जिसका वध करवाया गया है कौशल नरेश का, उसका बेटा कहीं न कहीं बनारस में ही है, और अक्सर मुझे स्वप्न आता है कि वह तलवार लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ आराम से सो रहा था। मुझे इतनी गहरी नींद इससे पहले शायद ही कभी आई थी, लेकिन मुझे भयानक स्वप्न दिखाई दिया। मुझे चौंकन मैं डर गया हूँ। मुझे बुरी तरह से मैं बुरी तरह से कांप रहा हूँ। मुझे लगा कि वह कौशल नरेश का बेटा दीर्घायु तलवार लेकर मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि उस दीर्घायु का बायां हाथ राजा के सिर पर था, नीचे की तरफ, जांग के नीचे। उसने दाहिने हाथ से फिर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और बोला, मैं उस दिखिती नरेश का पुत्र दीर्घायु हूं। तुमने मेरा राज्य छीना था और मेरे माता पिता का वध किया था। मैं जानता हूं कि आदमी पर जो अन्याय होता है लोग उसे भूल भी जाते हैं, लेकिन आदमी जो अन्याय दूसरों पर करता है उसका भूलना आदमी के लिए कठिन होता है। मैं तो भूल चुका हूं, लेकिन तुम नहीं भूले, क्योंकि तुमने अन्याय किया था। मेरे ऊपर अन्याय हुआ था, मैं तो भूल चुका, लेकिन तुम नहीं भूले क्योंकि तुमने अन्याय किया है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझ पर दया दिखाओगे, लेकिन अब बदला लेने की मेरी बारी है। राजा ने जब देखा कि उसकी जान दीर्घायु के हाथ में ही है, तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाया, मेरे प्रिय दीर्घायु, मेरी जान बख्श दो। मैं हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। दीर्घायु ने बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी द्वेष की भावना से कहा, राजन, मैं तुम्हें प्राणों का दान कैसे दे सकता हूं जब मेरे ही प्राण तुम्हारे हाथों में हैं? क्योंकि तुम राजा हो, मैं तो तुम्हारा एक नौकर हूं। मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूं? जरा सोचो। मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता। आप ही मुझे मेरे प्राणों का दान देना होगा। आपको ही मुझे मेरे प्राणों का दान देना होगा,
क्योंकि आप अभी भी मेरे दुश्मन हो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपका नौकर हूं। तब ब्रह्मदत्त नरेश बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीर्घायु, तुम मुझे मेरे प्राणों का दान दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राणों का दान दे दूंगा। तब कहते हैं कि काशी नरेश ब्रह्मदत्त और वह राजकुमार दीर्घायु ने एक दूसरे के प्राणों का दान दिया और एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर शपथ खाई कि हम एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और तब काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने पूछा, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या उपदेश दिया था? तब दीर्घायु ने कहा कि मेरे पिता ने कहा था दूर से चिल्लाकर कि दूर की न सोचना, नजदीक की न सोचना, क्योंकि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है। यह कहने से तब ब्रह्मदत्त ने कहा कि तुम्हारे पिता का क्या अभिप्राय था? तब राजकुमार दीर्घायु ने कहा कि हे राजन, जब मरते समय मेरे पिता ने यह कहा कि दूर की न सोचना, तो उनका अभिप्राय था कि अपने विरोध को दूर तक मत ले जाना। और जब मेरे पिता ने कहा कि नजदीक की मत सोचना, तो उनका मतलब था कि अपने इष्ट मित्रों से संबंध तोड़ने में जल्दबाजी मत करना। और जब उन्होंने कहा कि घृणा से घृणा शांत नहीं होती, अबैर से ही बैर शांत होता है, तो उनका अभिप्राय था कि तुमने मेरे माता पिता का वध किया, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूं, या तुम्हारे आदमी मुझे मार डालेंगे, तो फिर बैर से बैर शांत नहीं होता। इस प्रकार घृणा से कोई भी घृणा शांत नहीं होती। लेकिन राजन, मैंने तुम्हें अब तुम्हारे प्राणों का दान दे दिया और तुमने मेरे प्राणों का दान दे दिया। इस प्रकार अबैर से ही बैर शांत होता है। तब काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने सोचा कि राजकुमार दीर्घायु कितना समझदार है। जो कुछ उसके पिता ने संक्षिप्त रूप में कहा था, उसने उसे विस्तृत रूप में समझ लिया। और ब्रह्मदत्त इतना प्रसन्न हुआ कि दीर्घायु को उसके पिता का जीता हुआ राज्य वापस कर दिया और साथ ही अपनी लड़की से उसका विवाह भी कर दिया। हमें भी बुद्ध के इन वचनों से, जो इस कहानी के बीच बीच में कहे गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक अच्छा जीवन और एक अच्छे भिक्षु का जीवन, एक अच्छे साधक का जीवन बिताना चाहिए और निरंतर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।